गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ की देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। समाचार पर गौर करने से पहले नजर करते हैं हेडलाइंस पर। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंदा ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोनों ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की है। तो बंगाल के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सोमवार को बादल फट गया है। वह घटना और चिंसासी और ब्लॉक के कुम्हराड़ में गांव में हुई है और इससे यह बनाना केनाल का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया है। बीते दिन दुनिया में 6.68 लाख लोगों को कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, तो दोनों उसके 10,437 लोगों की मौत भी हुई है। पाकिस्तान में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा सोमवार की शाम पूर्वी पाकिस्तान स्थित पंजाब के प्रांत अटोक जिले में हुआ था। तो समाचारों पर आगे गौर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंदा ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया गया है। तो दोनों में शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि हमें वैवाहिक और संबंधों को ख़त्म कर रहे हैं। जीवन के अगले फेज़ में हम एक साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि हम लोगों की भलाई के लिए अपने फाउंडेशन में साथ ही काम करते रहेंगे। और बिल और मिलिंडा ने गेट्स ने सोशल मीडिया पर ये जारी और स्टेटमेंट और कहा है कि काफ़ी सोच विचार कर आपसी बातचीत में बाद हमने ये फैसला लिया है। तो रिश्ता ख़त्म करने का फैसला लिया है। तो बीते 27 साल में हम 3 शानदार बच्चों का पालकर बड़ा किया है और हमने एक फाउंडेशन भी बनाया है जो दुनिया भर में लोगों को सेहत से और बेहतर ज़िंदगी के लिए काम करती है। तो हम इस मिशन के लिए अभी भी एक जैसी सोच रखेंगे और साथ ही काम करेंगे। हालांकि हमें अब तक लगता है कि हम जीवन के आने वाले समय में बतौर पति पत्नी साथ नहीं रह पाएंगे। हम अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में ही लोगों हमारे परिवार से और स्पेस पाई और प्राइवेसी उम्मीद और बिल गेट्स के और मिलिंदा पहली बार 1987 में मिले थे। तो दोनों को 1994 में एक दूसरे से पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था। तो बिल गेट्स की गिनती की दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। तो इसके अलावा अपने समाज सेवा से जुड़े कामों के लिए भी जाने जाते हैं। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। तो नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। तो सोमवार को भी पार्टी की 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की खबर है। तो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को निशान बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमले और ममता बनर्जी की शह पर हो रही है। तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता जेपी नड्डा और मंगलवार को बंगाल के दौर पर जा रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। तो प्रदेश में डर कर माहौल और सत्ताधारी पार्टी हाथ बांध कर बैठी है। तो पुलिस से कई मदद नहीं हो पा रही है और हमने उस मामले पर राज्यपाल में मुलाकात की है। उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबंधित पात्रा ने हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो इसमें जीत का जश्न और मना रहा है और कुछ लोग घर में घुसकर तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सोमवार को बादल फट गया है और यह घटना चिंसियालोट के ब्लॉक के कुम्हराड़ और गांव से आई हुई। इसमें यह बनानी केनाल में पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया है। तो पानी के साथ आई मिट्टी से घरों की दीवारों कई फीट तक दब गई है। तो कई गौशालाओं को भी इस हादसे में नुकसान हुआ है। तो रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा में भी बादल फटने और पहाड़ की मिट्टियों को पानी से बाहर बहकर घरों में आ गई हैं। तो ग्रामीणों ने ऊंचे इलाकों में जाकर अपनी जान बचाई। पानी और गलबे और उसके बहाव के करीब घंटों तक ये बहाव चलता रहा। तो इससे लोगों के घरों को कई सामान खराब हो गए। तो उत्तरकाशी जिला और आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि बादल फटने के कारण ग्रामीण के खेत और घरों में पानी भर दिया गया है। तो इसके अलावा टहरी के नए इलाकों में भी तेज़ बारिश हो गई है। तो एसडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव के काम में लगे हैं।
उत्तराखंड के पिछले 4 दिनों में मौसम खराब बना हुआ है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। तो एक ही दिन में और पहले ही सोमवार को शाम चमोली के ज़िले में ओले गिरे थे। तो 2 ज़िलों में बादल फटने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग को अधिकारियों के दौरान और फ़ोन से बात की और उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा हादसे में प्रभावित लोगों को तुरंत ही सहायता की राशि दी जाएगी और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो पूरी दुनिया में इस दिनों कोरोना महामारी से जुड़ रही है और बीते कई दिनों से रिकॉर्ड मामले के बाद अब कोरोना के नए केस की कमी देखने को मिल रही है। तो बीते दिन दुनिया में 6.68 लाख कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। तो दौरान 10,437 लोगों की मौत भी हुई है। तो सोमवार को लगातार दूसरा दिन रहा जब दुनिया में 7 लाख से भी कम मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इससे पहले 2 मई को 6,59,000 सामने मामले आए थे। तो उसमें 1 मई के रिकॉर्ड में 8 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमित की पहचान की गई है। तो उधर अमेरिका में और 12 से 15 साल के बच्चों को फाइज़र और कोरोना की वैक्सीन की मंजूरी देने की तैयारियां शुरू की गई हैं। तो यूएस फूड एंड ड्रग रेगुलेटर के अगले हफ्ते और फाइज़र और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाज़त दे सकता है। और इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइज़र ने दावा किया था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 12 से 15 सालों के बच्चों पर भी 100% कारगर साबित हो सकेगी। तो दुनिया भर में कोरोना की जितनी वैक्सीन बनाई गई है और ये ज़्यादातर 18 साल के ऊपर के लोगों के और असरदार रही है, लेकिन फाइज़र की ये वैक्सीन 12 साल के ऊपर बच्चों के ऊपर भी असरदार साबित हो रही है। तो फाइज़र ने अमेरिका के 12 से 15 साल के 2,260 बच्चों पर वैक्सीन लगाने का ट्रायल किया है और ट्रायल के बाद कंपनी ने बताया कि बच्चों के अंदर युवाओं की तरह ही एंटीबॉडी बन रही है और कंपनी का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों में कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दिखा गया है। तो बच्चों ने वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद युवाओं की तरह दर्द और बुखार जैसे सामान्य साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। पाकिस्तान में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत और 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा सोमवार शाम पूर्वी पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत के अटोक जिले में हुआ था। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा जिले के हसन अब्दाल इलाके के बुरहान इंटेज के पास हुआ है। तो पुलिस ने बताया कि लाहौर से खैबर और पुख्तन जा रही बस की रफ्तार तेज़ी से इस दौरान ड्राइवर ने अचानक से कंट्रोल खो दिया और जिस वजह से बस पलट गई और हादसे की जानकारी मिलने की तुरंत बाद मौके पर रेस्क्यू टीम और स्थानीय पुलिस पहुंची। तो हादसे में मरने वाले यात्रियों की पहचान की जा रही है और वही घायलों की हसन अब्दाला की स्थिति अस्पताल में शिफ्ट किया है और उसमें कुछ को गंभीर चोटें भी आई है और मरने वाले में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश विदेश की खबरों में आगे नज़र करते हैं। जापान में इन दिनों कोरोना ओलंपिक के खेलों का आयोजन सरकार और लोगों के बीच में घमासान का विषय बन गया है। तो और महामारी को काबू में करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो दूसरी ओर 23 जुलाई से वहां ओलंपिक खेल का आयोजन हो सकेगा या नहीं, इसे लेकर असमझ के दौर जारी हो चुके हैं। तो हाल ही में आयोजक में जापानी नर्सिंग और एसोसिएशन और 500 नर्सों का बतौर वॉलंटियर मंगाया गया है। तो इसका भी भारी विरोध शुरू हो गया है। तो आयोजक के अनुसार खुले के दौरान और उसमें खेल के लगभग 10,000 से स्वास्थ्यकर्मियों की ज़रूरत होगी। तो जापान फेडरेशन ऑफ मेडिकल वर्कर्स यूनियंस का महासचिव सुसुम मोरिता कहते हैं कि इस समय प्राथमिकता महामारी होनी चाहिए। तो नर्स पहले से महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगी हुई है, तो ओलंपिक में भेजना ठीक नहीं है। तो जापान में ओसाका प्रांत चौथी लहर का केंद्र है। तो यह अस्पतालों में लोगों को बेड मिल नहीं रहा है और उसके साथ में ही एम्बुलेंस के लिए भी लोग घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो लगभग
12.5 करोड़ लोगों की आबादी वाले जापान में अब तक 2% से भी कम लोगों की टीके की एक डोज लगाई है। तो टीकों में और कोरोना के कारण दूसरी बीमारियों वाले लोगों का इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ओलंपिक खेलों के आयोजन में महामारी जापान के लिए चुनौती बना दी गई है। तो जिससे सबसे बड़ी चुनौती है यह कि आयोजन के सुपर स्प्रेडर इवेंट न बना जाए। आयोजन में लगभग 78,000 वॉलंटियर्स लगेंगे। सभी महामारियों में बचाव के नाम पर मास्क, सैनिटाइजर जैसी बेशक चीज़ों का मिले और उसके लिए अलावा इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना और दूसरों से करवाना भी रहेगा। तो ताकि संक्रमण फैलने से रोका जाए और टीके के नाम पर कोई बात ही नहीं हो रही और जबकि आयोजन में सिर्फ 3 ही माह से कम का समय रहा गया है। तो विदेशों के चैरिटी तौर पर आने वाले और कई मेडिकल इक्विपमेंट पर सरकार ने 30 जून तक इंटीग्रेटेड वस्तुओं पर सेवा कर में छूट दी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विदेशों से कई संस्थाओं और व्यापारियों ने इसके लिए सरकार से अनुरोध किया था। तो अब विदेशों में आने वाले ऐसे सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो भारत में चैरिटी के तौर पर फ्री बांटा जाना चाहिए, तो इससे पहले सरकार ने मेडिकल ग्रेड और ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर और उसमें संबंधित उपकरणों को आयात का और कस्टम ड्यूटी माफ़ करने की घोषणा की थी। तो हालांकि अभी भी सरकार ने उन मेडिकल इक्विपमेंट को कुछ नहीं कहा है। तो जो कोरोना से लड़ाई में ज़रूरी है तो अस्पताल में उन्हें विदेश से मंगवा रहे हैं। तो सरकारी पर्सनल इस्तेमाल के लिए आयात किए जाने वाले ऑक्सीजन कंटेनर्स और रविवार को इंटीग्रेटेड वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी में कटौती की थी। तो सरकार ने ऑक्सीजन के कंटेनर और लगाने वाले IGST के 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। तो यही घटी हुई और दर भी 30 जून तक 2021 तक लागू रहेगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री और उसमें निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा है। तो पत्र में लिखा है उन्होंने लघु एवं मध्यम उद्योगों को संचालन करने वाले और लोन की किस्त भरने की 3 महीने मोहलत देने की मांग की है। तो उन्होंने पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन के कारण छोटे उद्योगों से जुड़े व्यापारी को घाटा हो रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने और इन किस्तों को कम से कम 3 महीने की राहत मिलनी चाहिए। तो राष्ट्रीय राजधानी स्थित तंजाइना और उच्च वर्गीय और रक्षाकारी सलाहकार का यह अस्पताल का कोविड-19 से निधन हो गया है। तो यह संभवित किसी विदेशी और कर्मचारी संक्रमण से मौत का पहला मामला है। तो इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने सोमवार को कहा है कि कर्नल मोसेस ने बेट्स मामला की 28 अप्रैल को दिल्ली छावनी स्थित बेस अस्पताल में मौत हो गई है। तो उन्होंने बताया कि मामला को 27 अप्रैल को गंभीर हालत के प्रमुख निजी अस्पताल में लाया गया और लेकिन बिस्तर उपलब्ध नहीं होने के कारण दाखिल नहीं मिला। तो इसके बाद तांजानिया के उच्चों और भारतीय और सेना से संपर्क किया। इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और चिकित्सकों के एक दल ने उपचार के लिए तैनात किया गया। और उन्होंने बताया कि हालांकि 28 अप्रैल को और अपराह्न करीब के 3 बजे उनका निधन हो गया है। तो भारतीय अधिकारियों की तरफ से इस बार में कई अधिकारियों की जानकारी नहीं दी गई है। तो तांजानिया ने और उच्चायोग ने मामला की और मौत का उल्लेख के विदेशी मिशन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के साथ एक ही आंतरिक संवाद में किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला ने फोन टैपिंग के मामले में FIR दर्ज होने पर अपने खिलाफ किसी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो शुक्ला पर पुलिस पर पोस्टिंग से संबंधित संवेदनशील दस्तावेजों लिंक करने का भी आरोप है। तो रश्मि शुक्ला के और वकील समीर नागरे ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की और गुहार लगाई है। तो बता दें कि साइबर विभाग ने 26 अप्रैल को रश्मि शुक्ला को सामने भेजकर बुधवार सुबह 11 बजे तक बकेसी और साइबर विभाग के पेश होने के लिए कहा था। तो रश्मि शुक्ला वर्तमान में हैदराबाद में तैनात है। अधिकारियों ने बताया कि रश्मि शुक्ला ने मंगलवार को 27 अप्रैल को ईमेल के जरिए और समन का जवाब दिया है। उन्होंने कोविड-19 की महामारी का हवाला देते हुए आने में असमर्थ जाहिर की के साथ में अनुरोध किया है कि जांच में किसी तरह की देरी से बचने के लिए उन्हें प्रभावशाली भेज दी जाए। तो अधिकारियों ने बताया कि पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, उन्हें दोबारा समन भेजने वाली है। तो गौरतलब की है कि कथित अवैध फ़ोन टैपिंग के मामले में मुंबई पुलिस के साइबर विभाग के सोमवार को शुक्ला ने हैदराबाद के स्थित आवास पर समन भेजा था।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आईपीएल 2021 सीजन के 31वां मैच मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। तो यह मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। तो हालांकि इस मैच पर और टूर्नामेंट पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। तो दरअसल सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और उनके 2 खिलाड़ी पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसके बाद इसी शाम कोलकाता और बेंगलुरु और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में होने वाले मैच टाल दिए गए हैं। तो मुंबई टीम यहां मैच जीती तो पॉइंट टेबल के टॉप और 3 में पहुंची जाएगी। तो फिलहाल टीम चौथे नंबर पर और वही 7 मैचों के साथ और जीत के सनराइज टीम फर्स्ट बॉल और उसमें सबसे नीचे यानी 8वें नंबर पर है। तो यदि टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखनी है तो बाकी की और बचे सभी 7 मैचों को जीतने होंगे, यानी सनराइज की टीम से लिए बाकी सभी मैच को करो या मरो की तरह होनी पड़ेगी। तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को 2 स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुंबई और हैदराबाद टीम के खिलाड़ियों ने सोमवार को प्रैक्टिस नहीं की। हालांकि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने कहा कि दोनों स्टाफ में मेंबर किसी संपर्क में नहीं आए, ऐसे में ही किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को आइसोलेट कर दिया गया है। बल्लेबाजी में मुंबई की टीम हैदराबाद पर भारी नजर आ रही है। कप्तान रोहित शर्मा, ओपनर किटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव ऑलराउंडर और किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या शानदार परफॉर्मेंस में है। तो हैदराबाद और टीम में कप्तान और केन विलियम्स और विकेट कीपर बल्लेबाज और जॉनी बैटिट के अलावा मनीष पांडे शानदार फॉर्म में है। तो खबरों में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। समाचारों में आगे गौर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल यह है कि पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का सोमवार 4 मई को निधन हो गया है। तो 94 साल की मल्होत्रा ने कुछ दिनों बीमार चल रहे थे, जिसके बाद दिल्ली में उन्हें आखिरी सांस ली। जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहने के अलावा केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो वे दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो जगमोहन लोकसभा में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने नगरीय और विकास के व पर्यटन मंत्रियों को पद को भी कार्यभार संभाला था। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर का पद दोबारा संभाला था। तो वह 1984 से 1989 तक अपने फिर 1990 में और जनवरी से मई तक इस पद पर रहे थे। तो कभी सख्त नौकरशाह के तौर पर दिल्ली की पहचान बनाने वाले और जगमोहन मल्होत्रा के बाद राजनीति में उतरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह मंत्री भी बने थे। और गौरतलब कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 317 हटाने के बाद भाजपा ने जब संपर्क अभियान शुरू किया था, तो उस समय अमित शाह और मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा मिलने की चाणक्यपुर स्थित उनके घर भी पहुंचे थे। तो अमित शाह ने उनके संपर्क में अभियान शुरुआत जगमोहन से मुलाकात की थी। तो साथ ही शुरू करने वाले जगमोहन पहले कांग्रेस सरकार ने 1984 में राज्यपाल बनाकर भेजा था। तो पहली और पारी के दौरान वह जून और 1989 तक राज्यपाल रहे। तो फिर वीपीसी सरकार ने उन्हें दोबारा जनवरी 1990 में राज्यपाल को रूप में भेजा और वह इस पद पर मई 1990 तक रहे। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बाकी मैचों पर संकट के बदले मंडराने लगे हैं और सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका दायर की गई है। तो इसमें हाईकोर्ट की मांग की गई है तो वो आईपीएल के बाकी के मैचों को रद्द करने के लिए आदेश जारी की पिटीशन की मांग भी की गई है। तो क्रिकेट और आईपीएल के बल्लेबाजी और उसमें जाने वाले बार केंद्र और दिल्ली सरकार के बोर्ड और डीएसएल नोटिस के अलावा जारी करने के इनसे संबंध में जवाब मांगे जाएंगे। तो यही याचिका दिल्ली के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह ठकराल ने दायर की है। ठकराल के फिलहाल खुद संक्रमित की और दिल्ली में मेडिकल सुविधाओं का और खस्ता हालत देखकर परेशान हैं। तो उन्होंने अपनी याचिका एक वकील के ज़रिए दायर की है।
तो इसमें हाईकोर्ट में अपील की गई है कि वो इस मामले की जांच के आदेश की कैसे जन स्वास्थ्य के ऊपर आईपीएल को तरह और उसके मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। तो याचिका में हाईकोर्ट में अपील की गई है तो वो दिल्ली कोविड-19 से पैदा हुए हालात में सबसे पहले केंद्र सरकार से जवाब मांगे कि अस्पताल और इसके हालात क्या बने, और इसके बाद बीसीसीआई और फिर डीडीसीए से जवाब और तलब करने की मांग की गई है। तो दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नोटिस भेजने की मांग की, तो याचिका में भी की गई और पीटरसन ने भी कहा है कि हाईकोर्ट से गुजारिश है कि वे दिल्ली आईपीएल का कोई भी मैच होने से रोके, और क्योंकि लोग स्वच्छ की सुरक्षा वक्त ही सबसे बड़ी ज़रूरत और मांग है। तो लोगों अस्पताल और बेड्स में दूसरी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है। तो सोमवार को मामला सिंगल बेंच के पास सुनवाई, और इसके बेंच ने याचिका पर और जिम्मेदारी डिवीज़न और सुपुर्द करने के लिए इस बुधवार 5 मई को सुनवाई होगी। भारत में लगातार 3 लाख से ज़्यादा केस मिलने पर बाद विदेशी के मदद और सिलसिला जारी है। तो जर्मनी और जहां 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन और टैंकर वे ब्रिटेन और 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने ही, और उसमें भारतवंशी अरबपति कारोबारी विनोद खोसला का $1 करोड़ का राशि की मेडिकल आपूर्ति भेजने की घोषणा की है। तो भारतीय वायुसेना ने 17 एयरक्राफ्ट से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट करवाने के हिडन एयरबेस पहुंचाया। तो 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन एयरलिफ्ट का चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाए गए हैं। तो इसी कड़ी में अमेरिका की तरफ से भेजे गए रेमडेसिविर की 1,25,000 और शीशियाँ सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। उत्तर भारतवंशी अरबपति कारोबारी विनोद खोसला में भारतीय अस्पतालों की मेडिकल आपूर्ति के लिए $1 करोड़ की राशि दान देने का कहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट उसमें संस्थापक खोसला ने भी यह पर्याप्त नहीं, तो हर दिन में 20,000 और ऑक्सीजन कंटेनर्स और 15,000 सिलेंडर और 5,000 आईसीयू बिस्तर और 1,000 वेंटिलेटर, 10,000 बिस्तर के अनुरोध मिल रहे हैं। तो इसमें से बहुत कुछ कम करने की ज़रूरत है। तो काल वैशाखी तूफान का असर बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के झारखंड, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में दिखाई दिया है। तो बिहार में सभी हिस्सों में रविवार की रात से ही तेज़ हवाओं का मध्य दर्जे और बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो मुजफ्फर में सोमवार की शाम को यहाँ तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबूंदी और बारिश भी हुई है। तो रात भर तेज़ हवा और पूर्व से चलने वाले गर्मियों से राहत मिलने पर मौसम के विभाग ने मंगलवार को जिला समेत उत्तर बिहार का मौसम बदल रहने की संभावना जताई है। तो बारिश के दौरान हवा की गति और अधिक रहने वाले साथ ही कुछ स्थानों पर तेज आंधी आ सकती है। तो रविवार की अपेक्षा को सोमवार के दिन तापमान 2 डिग्री की वृद्धि से हुई है, और इसके बाद अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से 15 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिन का तापमान 35 डिग्री, वही रात तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम विभाग के मुताबिक काली वैशाखी के साथ ही ट्रक रेखा और चक्रवाती हवाओं का प्रभाव 8 मई तक बिहार के सभी हिस्सों में दिखाई देगा। तो इसके प्रभाव से और बिहार और उसके प्रति घंटा की रफ्तार से हवाई चलेगी। तो उसी नालंदा, नवादा सहित 7 जिलों में तेज हवा के साथ और वज्रपात में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। भरतपुर के रंजीत और नागर कॉलोनी स्थित संजय मेडिकल की दुकान पर कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो मौके पर फरार हो गए और घटना के पूरी लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई है। तो बदमाश इतने बेखौफ थे कि इन्होंने दुकान पर खड़े एक ग्राहक का मोबाइल भी छीन लिया। दुकान मालिक संजय अरोड़ा ने बताया कि रंजीत नगर में एक उनकी संजय मेडिकल नाम की दुकान से है और वहां कुछ ग्राहक दवाई ले रहे थे। तो इतने में 3 युवक दुकान पर आ गए और उसमें से एक युवक सीधे दुकान के अंदर आ गया और दुकान के अंदर 5,000 रुपये निकाल लिए और दुकान के मौजूद संजय अरोड़ा की भतीजे मनीष व बदमाश का विरोध किया। तो बदमाश ने मनीष को कनपट्टी पर कट्टा रख दिया और मनीष का मोबाइल छीन लिया। और बदमाशों ने इतने बेखौफ थे कि इन्होंने दुकान पर खड़े एक ग्राहक का भी मोबाइल छीन लिया और दुकान से लेकर बाहर आ गए। तो हवा में फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए और घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अरोड़ा के नाम की दुकान के मालिक शिकायत दर्ज की है। तो कुछ युवकों ने उनकी दुकान पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है और दुकान पर खड़े एक ग्राहक का मोबाइल भी छीन लिया है और फायरिंग भी की है। तो घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौका देकर फरार हो गए, जिसका बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। और अलावा इसके ऐसी घटना कुम्हेर थाना इलाके के घटित हुई है और फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
तो देश विदेश की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।